नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हार मान ली है और कोर्ट जाने की धमकी दी है। दरअसल दूसरे चरण की वोटिंग में वो विधानसभा सीट नंदीग्राम में जो पोलिंग बूथ है वहां पर ममता बनर्जी पहुंची थी, लेकिन इस बीच बीजेपी के जो समर्थक थे और टीएमसी समर्थक थे उनके बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। ममता बनर्जी का कड़ा विरोध वहां नंदीग्राम की जनता की ओर से जताया गया। जाहिर तौर पर जिस तरीके से नंदीग्राम की जनता का ममता बनर्जी ने अपमान किया है, कहीं ना कहीं वो अपमान नंदीग्राम की जनता को याद है और यही वजह है कि जब ममता बनर्जी नंदीग्राम के बयाल गांव पहुंची एक पोलिंग बूथ का जायजा लेने, तो वहां उनका कड़ा विरोध किया गया। जय श्री राम का नारा ममता बनर्जी की मौजूदगी में गूंजता नजर आया। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज दूसरे फेज की वोटिंग में पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। नंदीग्राम हाई प्रोफाइल सीट, जहां से एक तरफ शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी है। लेकिन ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर आज नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जो पोलिंग बूथ हैं उनका जायजा लेने पहुंची थी। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ममता बनर्जी मतदान केंद्र में क्या करने पहुंची थी, आखिर वो क्यों वहां पहुंची थी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। जाहिर तौर पर वो एक उम्मीदवार है, ऐसे में पोलिंग बूथ पर उनका पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन इस बीच तमाम तरीके से नंदीग्राम की जनता ने उनका कड़ा विरोध जताया। खासतौर पर महिलाएं सामने आई और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक महिला है, लेकिन महिला होने के नाते भी वो महिलाओं की पीड़ा को नहीं समझती है। किस तरीके से पश्चिम बंगाल को उन्होंने खोखला किया है। जाहिर तौर पर टीएमसी की ओर से जिस तरीके से पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल में सत्ता पर राज किया गया है, कुछ अभी विकास का कार्य हो, तमाम ऐसे कार्य पश्चिम बंगाल की जनता के लिए नहीं किए गए। यही तमाम नाराजगी वहां खास तौर पर नंदीग्राम की जनता में देखने को मिली। और वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ टीएमसी के जो समर्थक थे वो भी वहां नजर आए। दोनों ही पक्षों में जबरदस्त हंगामा, लेकिन इस हंगामे के बीच जिस तरीके से ममता बनर्जी का कड़ा विरोध किया गया वो बता रहा है कि दरअसल हार निश्चित है। यही वजह है कि ममता बनर्जी लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वहां कहीं ना कहीं जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो वहां लोग हैं, उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश अभी भी जारी है। लेकिन पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम इस पूरे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का एपिसेंटर बना हुआ है। एक तरफ मुस्लिम टीएमसी के कार्यकर्ता थे, दूसरी तरफ हिंदू बीजेपी के समर्थक थे, जिनके बीच ये झड़प हुई है। जाहिर तौर पर बीजेपी के जो समर्थक थे उनका ये आरोप था कि दरअसल गोकुल नगर जहां पोलिंग बूथ था नंदीग्राम में, वहां पर जो मुस्लिम समर्थक हैं टीएमसी के, वो दरअसल उनका वोटिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पहुंचकर वो मतदान कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें हैं जो दूसरे फेज की वोटिंग में निकलकर सामने आ रही है। लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके जो नेता हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। टीएमसी लगातार गुंडागर्दी करती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर गोकुल नगर जो मतदान केंद्र है उसकी बात की जाए तो वहां इस पूरे हंगामे के बाद सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई है। फिलहाल उस मतदान केंद्र में ही ममता बनर्जी मौजूद हैं। जाहिर तौर पर कड़ा विरोध नंदीग्राम की जनता वहां ममता बनर्जी का करती नजर आ रही है। इस बीच ममता बनर्जी ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर से ये दोहराया है कि दरअसल ये बाहरी लोग हैं जो इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश और बिहार से बीजेपी के लाए हुए लोग हैं जो इस तरीके से पश्चिम बंगाल में हंगामा कर रहे हैं, नंदीग्राम में हंगामा कर रहे हैं। इससे पहले भी ममता बनर्जी इस पूरी हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जिम्मेदार ठहरा चुकी है। लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट बढ़ती दिखाई दे रही है। उन्हें साफ तौर पर इस पूरे हंगामे के बाद किस तरीके से राज्यपाल धनखड़ को फोन किया है, उनसे बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दरअसल वो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी घर से बाहर निकली, नंदीग्राम
पोलिंग बूथ वो पहुंची और उसके बाद ही ये पूरा हंगामा देखने को मिला है। तो खुद इस पूरी हिंसा हंगामे को वो जन्म दे रही है, लेकिन उसके बाद किस तरीके से एक ड्रामा रचने का काम ममता बनर्जी की ओर से किया जा रहा है, इसकी भी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। तो दूसरे फेज की वोटिंग में नंदीग्राम में कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं जिनके काफिले को लगातार टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमला करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नए नए हथकंडे अपनाकर किस तरीके से वोट हासिल की जाए, इसको लेकर टीएमसी और ममता बनर्जी खुद घर से बाहर निकली है। व्हीलचेयर पर बैठकर वो पोलिंग बूथ का जायजा ले रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी मतदान केंद्र क्यों पहुंची है। आखिर जब उनकी नंदीग्राम में वोट भी नहीं है, बावजूद इसके वो तमाम पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वहां जिस तरीके से हंगामा उनके कार्यकर्ता शुरू कर रहे हैं। जाहिर तौर पर नंदीग्राम की अगर बात की जाए तो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में लगातार जो उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, उसका ही ये नतीजा है कि इस तरीके से वोटिंग के दिन भी ममता बनर्जी को अपने घर से बाहर निकलकर जनता को साधने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन बीजेपी समर्थकों का यह साफ तौर पर कहना है, नंदीग्राम की जनता का यह साफ तौर पर कहना है कि महिला होने के नाते भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी पीड़ा नहीं समझी है। अब वो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि टीएमसी के जो समर्थक हैं वो लगातार वहां गुंडागर्दी पर उतरते आए हैं और जाहिर तौर पर यही वजह है कि तमाम पोलिंग बूथ्स पर हिंसा भी लगातार देखने को मिल रही है। बूथ कैप्चरिंग का आरोप टीएमसी हालांकि बीजेपी पर लगा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी पोलिंग बूथ पर पहुंचकर आखिर क्या कर रही है, उनके समर्थक आखिर किस तरीके से वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये तमाम सवाल फिलहाल इस पूरे दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान खड़े हो रहे हैं। दूसरे चरण की अगर वोटिंग की बात की जाए तो उसमें साफ तौर पर टीएमसी के पोलिंग बूथ पूरी तरीके से खाली नजर आ रही हैं और यही वजह है कि बौखलाहट लगातार टीएमसी कार्यकर्ता और ममता बनर्जी की बढ़ती दिखाई दे रही है। इस पूरे हंगामे के बीच जब मीडिया ने उनसे बातचीत की है तो किस अंदाज में उन्होंने बातचीत की, ये साफ तौर पर बयां कर रहा है कि हार का ही डर है जो वो यूपी और बिहार के लोगों को इस पूरी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। जाहिर तौर पर एक बार फिर से उन्होंने बाहरी का नारा दिया है, लेकिन किस तरीके से पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं से लेकर तमाम जो घुसपैठ उनके राज्य में की गई है उसको लेकर उन लोगों को ममता बनर्जी बाहरी नहीं बताती है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल की जनता है, जो वह यूपी और बिहार से आए लोग हैं, उन्हें वो बाहरी करार देती है। तो इस तरीके की राजनीति, लगातार तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी की ओर से पिछले 10 सालों में की गई है। इसी को ही निशाना लगातार बीजेपी की ओर से बनाया गया है और फिलहाल जो तस्वीर न सिर्फ नंदीग्राम बल्कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर नजर आ रही है, वो जाहिर तौर पर बता रही है कि टीएमसी की हार का ही ये डर है जो उनपे इस तरीके से हिंसा के लिए मजबूर कर रहा है। तो नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान फिलहाल हिंसा और हंगामा लगातार जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों की भारी तैनाती, किस तरीके से ममता बनर्जी वहां पहुंची और उसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ, शुभेंदु अधिकारी की जो काफिला था उस पर हमला किया गया, तो लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को घेरते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से गुंडागर्दी ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में छाई हुई है, अब पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का वक्त आ गया है। असल परिवर्तन अब पश्चिम बंगाल में होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। जिस तरीके से कटमनी का धंधा पश्चिम बंगाल में चल रहा है वो खत्म किया जाएगा। ये तमाम चीजें पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से पुरजोर तरीके से कही जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश पुरजोर तरीके से बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें हैं जो पश्चिम बंगाल के इन चुनावों में गूंज रही है। लेकिन फिलहाल दूसरे फेज की वोटिंग की तस्वीरें टीएमसी की हार बयां कर रही है और उसके बाद ही ये पूरी तरीके से हिंसा और हंगामे के बीच वोटिंग फिलहाल पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर चल रही है, जिसमें जाहिर तौर पर नंदीग्राम एक हॉट सीट मानी जा रही है।
जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ रही है, लेकिन हार ममता बनर्जी को दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब उन्होंने पोलिंग बूथ तक का रुख कर लिया है, जहां बीजेपी समर्थकों और नंदीग्राम की जनता ने उन्हें साफ संदेश दे दिया है कि अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का काम नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री भी वहां पश्चिम बंगाल की जनता की पीड़ा नहीं समझती है। तो ऐसे में उन्हें इस तरीके से आकर वहां जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हंगामे के लिए उकसाना जायज नहीं है। और यही तमाम चीजें हैं जो फिलहाल पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की इस वोटिंग में नजर आ रही हैं। आखिर नतीजा क्या होगा ये 2 मई को सामने आएगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो नतीजा बयां कर रही है कि टीएमसी की हार की बौखलाहट अब लगातार हिंसा और हंगामे में तब्दील होती नजर आ रही है। वहां पत्रकारों से लेकर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम बीजेपी के नेताओं को निशाना हर रोज बनाया जा रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।